Hello everyone, it's our science class. We have read about mainly two types of plants, land plants and water plants, or terrestrial plant or aquatic plants. Okay, land plant means terrestrial plants and water plants means aquatic plants. After that we have read different types of land plants such as coastal plants, desert plants, mountain plants, etc. Today our topic is aquatic or water plant. Okay, let's read about aquatic or water plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. जो पौधे पानी में उगते हैं उनको aquatic plants जलीय पौधे कहा जाता है. Aquatic plants can further be divided into three groups. जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे डेजर्ट जो लैंड प्लांट्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेन प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, कोस्टल एरियाज प्लांट्स हैं या हैवी रेनफॉल एरियाज प्लांट्स हैं. ओके, इसी तरह से एक्वाटिक प्लांट्स को भी मेनली थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड underwater plants. Firstly, we read about floating plants. These plants float on the surface of the water as their roots, stems and body are light and spongy. इस प्रकार के पौधे जो हैं पानी की सतह पर तैरते रहते हैं क्योंकि इनके जो जड़ें हैं, तने हैं और बॉडी सरफेस है वो बहुत लाइट और स्पंजी होता है, हल्का होता है. ओके, देयर स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. इनके स्टेम्स भी नहीं होते और जो रूट्स होती हैं वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती. द लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग सो दैट द वाटर डज नॉट वेट द सरफेस एंड ब्लॉक द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. इसकी जो अपर सरफेस पे, ऊपरी सरफेस जैसे ये दिखा रखा है, ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल आपको नीचे दिखा रखे हैं. इनके लीव्स पे क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग. वैक्सी कोटिंग का मतलब जब आप इसको टच करके देखोगे तो आपको ये चिकना चिकना सा महसूस होगा, ऑयली टाइप में. ओके, वो उसकी वजह से क्या होता है, वैक्सी कोटिंग इसकी इन प्लांट्स की हेल्प कैसे करते हैं, इसमें इससे पानी से ये गीले नहीं होते और इसका सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करते हैं, तो स्टोमेटा जो है क्लोज नहीं होते वैक्सी कोटिंग की वजह से. ओके, दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम द हॉट सन. इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे जो जलीय जीव होते हैं उनकी क्या करते हैं, गर्मी से रक्षा भी करते हैं. ओके, ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं: डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइमसिंथ. नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड प्लांट्स ग्रो एट द मडी बैंक्स और इन द शैलो वाटर. जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं, फिक्स्ड जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इनकी जो जड़ें हैं वो फिक्स होती हैं, स्थायी होती हैं, और ये ज़्यादा गहरे पानी में नहीं बल्कि कीचड़, जो जैसे मान लो कोई पॉन्ड है या जैसे रिवर है के उनके किनारों पर जो कीचड़ होता है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है और कीचड़ होता है, तो नदियों के किनारे या पानी के किनारे या फिर बहुत कम पानी में ये ग्रो करते हैं. सच प्लांट्स हैव अ लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स. इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, होलो स्टेम होती है, यानी खोखले तने होते हैं और चौड़ी पत्तियां होती हैं. द होलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स हेल्प देम टू फ्लोट एंड टू कीप द फ्लावर अबव द वाटर. होलो स्टेम और ब्रॉड लीव्स, इनके जो खोखले तने और चौड़ी पत्तियां इनकी हेल्प करती हैं पानी के ऊपर तैरने में, और इनका जो फ्लावर है वो पानी से ऊपर रहता है. फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली. जैसे ब्रॉड लीव्स दिखा रखी हैं, चौड़ी पत्तियां, ये पानी के ऊपर इसको तैरने में इसकी हेल्प करती हैं. और लॉन्ग स्टेम होता है क्योंकि
इनकी जड़ें जो है वो पानी में होती हैं, कीचड़ में होती हैं नीचे, और लॉन्ग स्टेम के कारण फ्लावर पानी से ऊपर रहता है। ओके, these leaves have stomata only on the upper side so that the water does not block their pores। इनमें जो स्टोमेटा होता है वो केवल ऊपरी सतह पर होता है, पत्तों के ऊपरी सतह पर, क्योंकि नीचे वाली सतह पानी के ऊपर टिकी हुई होती है, और ऊपर होने की वजह से पोर्स पानी की वजह से ब्लॉक नहीं हो पाते। ओके, द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स ऑफ सच प्लांट्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस ऑफ फॉर सम टीनी बर्ड्स। जो तैरती हुई चौड़ी पत्तियां होती हैं वो एक नेस्टिंग प्लेस का काम करती हैं छोटे छोटे बर्ड्स के लिए। मीन्स जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो इनके ऊपर अपना घोंसला भी बना लेते हैं। वाटर लिली, लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं लोटस और वाटर लिली। थर्ड टाइप हमारी है अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। यानी अंडर वाटर, जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, पानी के नीचे, यानी ये इस टाइप के प्लांट्स हैं जो हमें पानी के ऊपर दिखाई नहीं देते। लेट्स रीड अबाउट इट। दीज प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, अंडर द वाटर। इस प्रकार के पौधे पानी के नीचे ग्रो करते हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा। इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड नहीं होती, नैरो होती हैं, और उनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता। देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सोयल। इनकी जो जड़ें हैं वो सोयल में, मिट्टी में, कीचड़ में फिक्स रहती हैं। द स्टेम आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल ड्यू टू एयर स्पेसेस। इनकी जो स्टेम होते हैं वो बहुत नाजुक और फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मतलब इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि जब पानी में लहरें होती हैं, पानी हिलता है, तो उसके साथ साथ ये पौधे हिलते रहते हैं। द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट। ये मैंने आपको बताया वही है। द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट। वाटर करंट जो पानी की तरंगें होती हैं उनके साथ साथ ये इनके स्टेम और लीव्स फ्लो करते हैं, हिलते रहते हैं। ओके, These plants breathe through their body surface। ये पौधे किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं? बॉडी सरफेस से। जैसे ये वाटर प्लांट्स आपको दिखा रखे हैं, अंडर वाटर प्लांट्स, जो ये पानी की सतह है, ये पानी से ऊपर और ये पानी से नीचे, ये इस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये अपने बॉडी सरफेस की वजह से, बॉडी सरफेस यानी ये पूरा इसकी, इससे ये ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एक्वाटिक एनिमल्स। ये पानी को साफ रखते हैं इस टाइप के प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से, जैसे अब जो पानी के बाहर पौधे होते हैं उनमें तो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अंडर वाटर जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, वाटर एनिमल होते हैं, वो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसी से ये उसको ये ब्रीथ इन करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीथ इन करते हैं प्लांट्स, उससे वाटर क्या है? क्लीन हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और वो ऑक्सीजन कौन यूज करते हैं? जो टीनी वाटर एनिमल्स होते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा वाटर प्लांट्स के बारे में, और पहले हम पढ़ चुके हैं लैंड प्लांट्स के बारे में। नाउ सम स्पेशल प्लांट्स, कुछ विशेष प्रकार के पौधे। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड्स एंड फंगस डोंट हैव क्लोरोफिल। आपको पता है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल सब्सटेंस, जो ग्रीन पदार्थ होता है, वो नहीं होता।
दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और क्लोरोफिल ना होने की वजह से नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाते। दीज प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस प्रकार के प्लांट्स फिर अपना जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, कहाँ से लेते हैं? डेड या डिकेइंग मैटर से, जो गले सड़ा पदार्थ होते हैं उनसे ही अपना भोजन बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्प्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, इस प्रकार के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? स्प्रोफाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, इंसेक्ट होते हैं कीट पतंगे, छोटे छोटे कीट। तो ये प्लांट्स किस टाइप के होते हैं? जो अपना भोजन इंसेक्ट को बनाते हैं। तो डिटेल से हम इसमें पढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन सोयल विच इज पुअर इन मिनरल। कुछ पौधे ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ मिनरल, जिस मिट्टी में मिनरल्स, खनिज कम होते हैं। सो दे ईट इंसेक्ट टू गेट